हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर से कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ के जाने हैं। बिकॉज रिसर्च का जो सिलेबस है काफी ब्रॉड है एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं थ्योरी में एंड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पढ़ लें, कितना टॉपिक हम कर लें सो दैट रिसर्च के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट टू स्टडी इन रिसर्च एप्टीट्यूड। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसर्च के अंदर पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि थ्योरी के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो फ्रॉम द थ्योरी पर्सपेक्टिव आपको रिसर्च के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक में आपका जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी, इनके भी जो सब टाइप्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पायरिसिज्म, क्रेडिबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑल टुगेदर देयर आर 12 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, वो आपको देखना है। वीडियो भी अवेलेबल है मेरी यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हो। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आपसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अब बहुत बनने लगे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सी रिसर्च है बताओ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, और मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी कराया है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ रिसर्च के, तो देख लेना। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च को ना डिटेल में पढ़ना। डिटेल इन द सेंस कि आपका जो हाइपोथेसिस वाला टॉपिक है, मतलब स्टेप नंबर 3 जहां हाइपोथेसिस बनाते हो, उसमें आपको उसके डिटेल्स पता होने चाहिए कि हाइपोथेसिस आपका बनता है तो कैसे बनता है, इस स्टेज में कौन सा हाइपोथेसिस बनाते हैं, वर्किंग बनाते हैं कि नल या ऑल्टरनेट। तो आंसर है वर्किंग बनाते हो। वर्किंग हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, होता क्या है, एंड ऑल्सो कौन कौन से आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। यू हैव कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, आपके पास वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि दे आस्क क्वेश्चन। एज वेल एज आपका जो डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस के अंदर और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर स्टेप्स क्या हैं उसको भी हमें करना है, राइट। तो आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिटेल में देखना है। एथिक्स ऑफ रिसर्च, तो 3 कार्डिनल सिंस हैं, मतलब 3 गुनाह बोल सकते हो रिसर्च के, वो है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म। सो वी हैव टू डू दैट एज वेल एज प्लेजरिज्म के लेवल्स, प्लेजरिज्म होने पे क्या पेनाल्टीज हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग। देन आईसीटी इन रिसर्च, आपको सॉफ्टवेयर, यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम याद कर लोगे काम बन जाएगा। तो आपको बस एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो वो आपको बस रट लेनी है एंड यू आर डन। इसके लिए आपको उससे ज्यादा कुछ और नहीं करना ना। रिपोर्ट राइटिंग, आपके फुटनोट्स इंपॉर्टेंट हैं, रिपोर्ट राइटिंग में अब्रीवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जब हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो 3 फॉर्मेट्स होते हैं, 3 आपके मेजर स्टाइल्स हैं, एपीए, एमएलए, शिकागो। दे आस्क यू अदर स्टाइल्स एज वेल, जैसे हार्वर्ड स्टाइल पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे IEEE स्टाइल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स देखने हैं, साथ में फुटनोट या कोई अब्रीवेशन, जैसे आपका अब्रीवेशन में हम LOCCIT, OPCIT पढ़ते हैं। दैट इज अगर हमें कोई भी सोर्स को साइट करना है विद द सेम पेज, तो हम LOCCIT साइट लिख लेते हैं अगर पेज सेम है, जो हमने कहीं ऊपर ऑलरेडी साइट किया है, लेकिन पेज डिफरेंट इस बार साइट करना है तो हम OPCIT का यूज करते हैं। सो इसके साथ आपके IBID है, अब्रीवेशन इसको देखना है। ETAL क्या होता है, एंड FN का मतलब क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में, तो आपका FN इज फुटनोट। तो ये पूरी जो एब्रीवेशन मैंने आपको पेड क्लास के अंदर दी है, जो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन है उसको बस पढ़ लेना है, उसको पढ़ लोगे हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो भाई डेटा कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करके, सर्वे लेके। तो आप डेटा कलेक्ट करने के सभी मेथड्स को देखना है एंड ऑल्सो ये भी पढ़ना है साथ में कि कौन सा हमारा डेटा कलेक्शन मेथड क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाएगा, कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च में जाएगा। तो डेटा कलेक्शन के अंदर आपका जैसे आता है क्वेश्चनएयर, तो क्वेश्चनएयर में आपको देखना है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं। क्लोज एंडेड हमारे क्वांटिटेटिव के अंदर रखोगे, वैसे ही आपका अगर ओपन एंडेड है तो इसको हम रखते हैं क्वालिटेटिव के अंदर। सिमिलरली आपका जो है सर्वे के अंदर भी सेम चीज आएगा। इंटरव्यू कर रहे हो तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो क्वांटिटेटिव लेके जाओगे आप इसको, अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप क्वालिटेटिव। वैसे इंटरव्यू जनरली आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो वो क्वालिटेटिव, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड हो कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया गया है। देन हाइपोथेसिस, मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया कि हाइपोथेसिस डिटेल में पढ़ना है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग लाइक सिंपोजियम, सेमिनार, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो ऐसे ही आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, बोलेगा सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं पहचानो,
वर्कशॉप के कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे पहचानो, तो हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक। प्लेजरिज्म एंड इट्स टाइप, उधर ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एथिक्स में आपको प्लेजरिज्म के टाइप्स भी करने हैं, लेवल्स भी करनी है और पेनाल्टी भी करनी है। ओके, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इन रिसर्च एंड सैम्पलिंग, तो ये रिसर्च के अंदर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में हम क्या कर लें, तो न्यूमेरिकल में आप बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो करोगे, मतलब मीन मोड मीडियन, ये तो आपको आना ही चाहिए, मीन मोड मीडियन निकालना। साथ में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकालते हैं, Q1 Q3, तो वो हमें बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स है ना, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ये हमें पता होने चाहिए। साथ में स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट हो गया, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। स्क्यूनेस में क्या पढ़ते हो आप, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है, मोड सबसे छोटा होता है, नेगेटिव में उल्टा होता है। मैंने जो ट्रिक भी आपको याद कराई है, पास मी मेडिसिन एंड मूव, पास मी मेडिसिन मूव, तो पी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, मी मतलब मीन होगा, फिर मीडियन आएगा, और MO से मोड याद कर लोगे। तो ये पॉजिटिव में होता है कि मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड। जबकि नेगेटिव में क्या होगा, आपका मोड उल्टा कर लोगे इसको, तो मोड क्या होता है, सबसे बड़ा हो जाता है, फिर मीडियन अपनी जगह पे रहता है, और मीन सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो हमें स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट, एंड ये पूरी ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस के अंदर करवाई है कि क्यों बोलते हो क्यों पास मी मेडिसिन एंड मूव, क्योंकि भाई बराबर नहीं होता। स्क्यूनेस मतलब व्हेन यू डिवाइड द ग्राफ इनटू टू पार्ट्स, आप बोल सकते हो फ्रॉम द सेंटर व्हेन आई विल डिवाइड द ग्राफ, तो मुझे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, बराबर नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ ऐसे लोग बोलते हैं ना, तबीयत बराबर नहीं लग रही है, तो अब मान लो कि स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट मतलब बराबर नहीं है, तो जैसे किसी की तबीयत बराबर नहीं है तो वो बोल सकता है ना पास मी मेडिसिन एंड मूव, तो वहीं से आप याद कर लोगे कि पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है एंड आपका नेगेटिव में मोड सबसे बड़ा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये जो 68, 95, 99% वाला मैंने रूल याद कराया है ना, ये रूल से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो इस रूल से, इसके रूल का एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने कवर कराया है, ये आपको देखना है। मैं क्लास का नाम अभी बताती हूँ किसमें देखना है, साथ में पी वैल्यू और चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, कि अगर स्केल में चेंज आएगा तो मीन में क्या होगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ क्या होगा, वैसे ही ओरिजिन में अगर चेंज आ रहा है तो भाई मीन के साथ क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ क्या हो रहा है। तो स्केल किसको बोलते हो, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। ओरिजिन किसको बोलते हो, आपका ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे याद कराया कि ओस करके याद कर लेना। तो जब हमारा ओरिजिन होगा तो ओरिजिन के केस में स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ मीन चेंज होता है, वेराज स्केल के केस में दोनों चेंज होता है। अब ये सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक क्लास ली हुई है, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च करके आपको मेरी एक क्लास मिल जाएगी उसमें, जिसमें मैंने ये 4 टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं। अभी मैंने मीन मोड मीडियन के ऊपर भी क्लास ली थी, न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन रिसर्च करके। अब इसमें आपको मीन मोड मीडियन भी मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च दोनों वीडियो मेरी देखनी है, जिससे कि ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल वाला आपका 90% हो जाएगा। बाकी मैं इसके ऊपर एक सेशन और लेके आऊंगी टू कवर ऑल द न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बट अभी के लिए आप वो 2 वीडियोज देख सकते हो, देख लो, अपने खुद के फॉर्मूले लिख लो, कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आना पक्का है, गारंटीड है। तो व्हाई नॉट जस्ट प्रैक्टिस इट and keep it for the examination so that हमारे 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएं। So yes, that was it। ये टॉपिक्स आपको रिसर्च में थ्योरी एंड न्यूमेरिकल में पढ़ने हैं, तो डोंट मिस एनी ऑफ द टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखोगे आपके एग्जाम में। सो यस, थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। इसी तरह की और भी वीडियोस में मैं आपके साथ मिलूंगी। आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको किस यूनिट पे चाहिए कि इस तरह की मैं वीडियो बनाऊं, जहां पर आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। मैं ऑलरेडी पूरे पेपर 1 के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। एंड इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर यूनिट जिसमें मैं एम्फसाइज करके वीडियो बनाऊं, तो राइट इट डाउन इन द कमेंट, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो।